धान की नई एमएसपी पर हुई चर्चा। कैबिनेट में आज धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में 72 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी पर अंतिम मुहर लग चुकी है। चीनी निर्यात पर लगी पाबंदी। सरकार ने आज से चीनी के निर्यात पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी ताकि देश में कीमतें न बढ़े। इथेनॉल उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर पहुंचा। उत्तर प्रदेश ने आज इथेनॉल उत्पादन में 23% की छलांग लगाकर देश का टॉप स्थान हासिल कर लिया है। सोइल टेस्टिंग का नया ऐप हुआ जारी। आज एक नया सरकारी ऐप लॉन्च हुआ जिससे किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच घर बैठे कर सकेंगे। ड्रोन से यूरिया छिड़काव। पंजाब के 100 गांवों में आज से ड्रोन के जरिए तरल यूरिया के छिड़काव का मुफ्त ट्रायल शुरू हुआ है। कपास की खेती के लिए एडवाइजरी जारी। आज कृषि मंत्रालय ने गुलाबी सुंडी के हमले को देखते हुए कपास किसानों के लिए इमरजेंसी गाइडलाइन जारी की है। सोलर पंप पर 90% मिलेगी सब्सिडी। राजस्थान सरकार ने आज से सोलर पंप योजना के लिए नए रजिस्ट्रेशन खोलने का ऐलान किया है। मछली पालन को दिया जा रहा है बढ़ावा। बिहार सरकार आज मछुआरों के लिए 500 करोड़ के नए पैकेज की घोषणा कर सकती है। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। केरल के कुछ इलाकों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण देखने के बाद आज पोल्ट्री फार्म्स के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौतम अडानी के केस में आया नया मोड़। अमेरिकी अधिकारियों ने आज गौतम अडानी के खिलाफ कुछ पुराने धोखाधड़ी मामलों को खत्म करने के संकेत दिए हैं। सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा। प्रवीण सूद को आज भारत सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर के रूप में 1 साल का सेवा विस्तार और दिया है। स्वाति मालीवाल का आया बयान सामने। राज्यसभा सीट वापस मांगे जाने पर स्वाति मालीवाल ने आज कहा कि एमपी की सीट तो छोटी बात है, प्यार से मांगो तो जान भी दे देती। शराब घोटाले मामले को लेकर बड़ा अपडेट। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में दावा किया कि उसके खिलाफ ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। शाहरुख खान के हेल्थ को लेकर आया अपडेट। किंग खान आज अहमदाबाद के अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। कल जूही चावला उससे मिलने पहुंची थी। वोटर टर्नआउट विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग से पूछा, क्या मतदान का फाइनल डेटा ऑनलाइन तुरंत अपलोड किया जा सकता है। दिल्ली का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंचा। आज दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 46.8 डिग्री के रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंच चुका है, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर मेघा पाटकर को आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मान आने के एक पुराने मामले में दोषी करार दिया। छठे चरण के चुनाव का प्रचार थमा। 25 मई को होने वाली वोटिंग के लिए आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लग गई है। पवन सिंह बीजेपी से हुए बाहर। भोजपुरी सुपरस्टार को आज पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। अभिजीत गांगुली ने किया दावा। कहा, पूर्व जजों और बंगाल के उम्मीदवार ने आज ममता सरकार पर सरकारी नौकरियों के धांधली के नए आरोप लगाए हैं। ईरान में हुआ धमाका। उत्तर पश्चिम ईरान में आज एक और बड़े विस्फोट में 14 रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की मौत की खबर है। अमेजॉन ने लॉन्च किए डिलीवरी रोबोट। अमेजॉन ने आज भारत के कुछ शहरों में रोबोट के जरिए पर्सनल डिलीवरी का ट्रायल शुरू कर दिया है। इंस्टाग्राम पर आया नया फीचर। इंस्टाग्राम ने आज क्रिएटर मार्केट प्लेस टूल भारत के सभी यूजर्स के लिए लाइव कर दिया है। इबोला अलर्ट को लेकर भारत के एयरपोर्ट पर आज से अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की इबोला जांच अनिवार्य कर दी गई है। नक्सली हुए ढेर। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 7 नक्सलियों को मार गिराया। राजस्थान में भीषण गर्मी। बाड़मेर में आज तापमान 48.8 डिग्री तक पहुंच गया है। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। थाने धमाके पर आया अपडेट। डोंबिवली की केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या आज 9 हो गई है। मेटा की छंटनी हुई शुरू। फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने आज भारत में अपने 500 और कर्मचारियों को निकालने का नोटिस दिया। एआई का आया नया मॉडल। ओपन एआई ने आज जी कोर के नाम का एक नया मॉडल पेश किया जो वीडियो एडिटिंग को और भी आसान बना देगा। नीट यूजी स्कैम मामले में बिहार पुलिस ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। यूपी में परीक्षा धांधली के मामले में एसएससी परीक्षा में नकल करवाने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को आज यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू। आज दोपहर हिमाचल के रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर अचानक बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे नीचे के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद जगी है। सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर टाटा और एएसएमएल की पार्टनरशिप में भारत का पहला चिप प्लांट आज से बनना शुरू हो गया है। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बंगाल में आज तृणमूल पार्टी के एक पुराने अवैध दफ्तर को कोर्ट के आदेश पर ढहा दिया गया। शारदा पीठ की मांग को लेकर कश्मीरी पंडितों ने आज शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने के लिए गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल पर नई राहत है। केंद्र सरकार आज शाम तक कुछ राज्यों में वेट कम करने का फैसला ले सकती है, जिससे तेल की कीमतें 3 से 5 रुपए कम हो सकती है। आधार कार्ड का नया अपडेट आया सामने। यूआईडीआई ने आज से नया नियम लागू किया है। अब आप घर बैठे बायोमेट्रिक लॉक कर सकेंगे ताकि कोई भी आपके खाते से पैसा न निकाल सके। चक्रवात की हलचल। मौसम विभाग ने आज बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव वाले क्षेत्र बनने की पुष्टि की है, जो अगले 48 घंटों में रेमल चक्रवात का रूप ले सकता है।
गन्ना किसानों को मिलेगा जल्द भुगतान। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुबह जिला अधिकारियों को आदेश दिए कि अगले 7 दिनों के भीतर चीनी मिलों से किसानों का सारा पुराना बकाया पैसा दिलवाया जाए। सस्ती होगी खाद। फर्टिलाइजर कंपनियों ने आज ऐलान किया कि आने वाले खरीफ सीजन के लिए नैनो यूरिया की कीमतों में 10% की कटौती की जाएगी। व्हाट्सएप का आया नया फीचर। आज भारत के व्हाट्सएप ने मेटा एआई का नया अपडेट जारी किया, जिससे आप हिंदी में बोलकर अपनी फसल की बीमारियों का इलाज पूछ सकते हो। सोने की कीमतों में भारी गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल के कारण आज भारतीय बाजार में सोना 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। सरकारी भर्ती का ऐलान। रेलवे ने आज 25,000 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियां पूरी कर ली है, जिससे अधिकारी घोषणा आज रात तक हो सकती है। खेती के लिए चेतावनी जारी। आज कृषि विभाग ने पंजाब और हरियाणा के उन किसानों को सिंचाई न करने की सलाह दी है जहां आज शाम तेज धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगेगी पाबंदी। भड़काऊ पोस्ट रोकने के लिए सरकार ने आज कुछ बड़े सोशल मीडिया ग्रुप्स को चेतावनी नोटिस दी है। स्कूटी पर भारी डिस्काउंट। होंडा और टीवीएस ने आज अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स पर 15,000 रुपए तक की विशेष छूट का ऐलान किया है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। आज वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस महीने में अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। कांच में हुआ हंगामा। वेंजुला की एक मॉडल ने आज कांच फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों पर बदसलूकी के लगाए आरोप। आरबीआई का रिकॉर्ड तोड़ सरप्लस। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सरकार को 2.87 लाख करोड़ का रिकॉर्ड तोड़ लाभांश देने की मंजूरी दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़े। बेंगलुरु और दक्षिण भारत के कुछ शहरों में आज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे माल ढोने में महंगाई हो सकती है। बिजली गिरने का खतरा। बिहार और झारखंड के 10 जिलों में आज शाम के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील है कि गरज और चमक के दौरान पेड़ों के नीचे न खड़े हों। भीषण गर्मी और पानी का संकट। मध्य भारत के गांवों में आज तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया और पीने की पानी की भारी किल्लतें देखी जा सकती है। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लिए 26 मई तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में बड़ी ड्रग्स जब्ती। मुंबई एयरपोर्ट पर आज 18 करोड़ से ज्यादा की कोकीन पकड़ी गई, जिसमें विदेशी तस्कर शामिल है। विप्रो का महा बायबैक। आईटी कंपनी विप्रो ने आज 15,000 करोड़ के शेयर्स बायबैक की तारीख का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। हिमाचल में बादल फटा। कुल्लू में आज सुबह बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे काफी नुकसान की खबर सामने आ रही है। बिना टिकट यात्रा पर हुई सख्ताई। कश्मीरी घाटी में आज रेलवे का एक विशेष अभियान चलाकर बिना टिकट यात्रा करने वाले सैकड़ों लोगों पर जुर्माना लगाया है। नदियों का जलस्तर बढ़ा। गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघलने से उत्तराखंड के अलकनंदा नदी का जलस्तर आज अचानक बढ़ गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। डीजल सप्लाई का किया गया वादा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आज शिरडी में घोषणा की कि खेती के लिए डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। कालाबाजारी पर लगेगी रोक। सरकार ने चेतावनी दी है कि किसानों के नाम पर डीजल और खाद की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर आज से सख्ताई शुरू की जाएगी। नकली बीज रैकेट का हुआ पर्दाफाश। नासिक पुलिस ने आज एक बड़े नकली बीज रैकेट को पकड़ा है, जिसमें हजारों पैकेट जब्त किए गए। खाद की किल्लतें नहीं। केंद्र सरकार ने आज साफ किया कि खरीफ फसल के लिए उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, किसान पैनिक न हो। खेती में एआई का धमाका। भारतीय वैज्ञानिकों ने आज दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर लॉन्च किया, जो फसलों की पैदावार को 20% तक बढ़ा सकता है। पशुपालन पर दिया जा रहा है जोर। पटना में आज पशु विज्ञान सम्मेलन में घोषणा हुई है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक वाले केंद्रों को सब्सिडी दी जाएगी। मौसम की मार। अल नीनो के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों में आज मानसून को लेकर चिंता बढ़ गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतने को कहा है। खेत बचाओ अभियान हुआ शुरू। आज से खेत बचाओ अभियान के तहत वैज्ञानिक गांवों में जाकर मिट्टी की जांच और फसल सुरक्षा की ट्रेनिंग देंगे। बाजरा बजट को लेकर हुआ विवाद। उड़ीसा में मिल्टेस के बजट पर कटौती को लेकर आज किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। गेहूं निर्यात पर आया बड़ा अपडेट। आज व्यापार मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि घरेलू कीमतों को काबू रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध जारी रहेगा।